नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज के इस सेशन के अंदर अपन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, प्रत्येक एग्जाम में करंट के सेक्शन में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में से एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है। तो आप 2024 में जो भी एग्जाम दोगे, इस क्लास में से आपको कम से कम एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अपन उसी एक क्वेश्चन को भी कुछ मिनटों में कवर कर लेते हैं। इस क्लास के अंदर अपन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कौन जारी करता है, कितने देश शामिल है, सबसे पावरफुल पासपोर्ट किस देश का है, सबसे कमजोर पासपोर्ट किस देश का है, भारत के पासपोर्ट की क्या रैंक है, पिछले साल क्या रैंक रही थी, कितने देशों में भारत के नागरिक वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं, कंप्लीट चीजों को अपन डिटेल एनालिसिस के साथ इस सेशन में कवर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल वाला आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ऐसे वीडियो मिलते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी करता कौन है? तो वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार कंपनी है हेनले एंड पार्टनर्स। तो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी की जाती है और 2024 की जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है वो कल ही जारी की गई थी। इसके अंदर 199 देशों को शामिल किया गया था। तो 199 देशों के जो पासपोर्ट है उनका मूल्यांकन किया गया था। 2024 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर इंपॉर्टेंट डाटा है, ध्यान रखना। जारी किसने की थी? हेनले एंड पार्टनर्स ने जारी की थी। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट इस रिपोर्ट के अंदर, इस इंडेक्स के अंदर किनके मिले हैं? तो 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया भर के कुल 6 देशों ने टॉप किया है। तो प्रथम स्थान पर 6 देश हैं। 6 देश प्रथम स्थान पर है। कौन कौन से हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। एक चीज मैं बता देता हूँ, पिछली साल जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 आई थी, उसके अंदर भी जापान और सिंगापुर ने टॉप किया था। पिछले 5 वर्षों से जापान और सिंगापुर तो टॉप पर है, लेकिन 4 नई कंट्री और जुड़ी है, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन। जापान और सिंगापुर तो पहले से शामिल थी, तो 6 देश टॉप पर हैं। ये जो देश है 194 गंतव्यों पर वीजा मुक्त पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान, सिंगापुर में से किसी भी देश का पासपोर्ट है, तो आप 194 देशों में बिना वीजा के एंट्री कर सकते हो। ठीक है, 194 देश आप याद रखना। जापान और सिंगापुर ने अपना स्थान बरकरार रखा है, जो कि पिछले 5 वर्षों से टॉप पर रहते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है। दक्षिण कोरिया, फिनलैंड और स्वीडन है, वो इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। तो दूसरे स्थान पर कौन कौन से देश है? दक्षिण कोरिया, फिनलैंड और स्वीडन। ये 193 देशों के अंदर वीजा मुक्त एंट्री ले सकते हैं। तो अगर आपके पास दक्षिण कोरिया, फिनलैंड और स्वीडन का पासपोर्ट है, तो आप 193 देशों में बिना वीजा के जा सकते हो। और जो टॉप में जो 6 देश बताए थे, वो 194 देशों में जा सकते हैं और 193 देशों में जा सकते हैं। दूसरे स्थान पर 3 देश है, दक्षिण कोरिया, फिनलैंड और स्वीडन। ठीक है, तो ये थे सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रखने वाले देश। तीसरे स्थान पर कौन कौन से देश हैं? तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड है, जो 192 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। तो पहले स्थान पर 6 देश हैं जो 194 देशों में फ्री यात्रा कर सकते हैं बिना वीजा के। और दूसरे स्थान पर 3 देश है, दक्षिण कोरिया, फिनलैंड और स्वीडन। तीसरे स्थान पर भी 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड, जो कि 192 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम है, उसकी रैंकिंग पिछले साल 6वें स्थान पर थी, 2 रैंक ऊपर चढ़कर 4थे स्थान पर पहुंचा है यूनाइटेड किंगडम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्विट्जरलैंड 5वें स्थान पर है और अमेरिका इस सूची के अंदर 7वें स्थान पर है। अमेरिका 7वें स्थान पर है, स्विट्जरलैंड 5वें स्थान पर है। यूनाइटेड किंगडम पिछले साल 6वें स्थान पर था, लेकिन 2 रैंक ऊपर चढ़ के 4थे स्थान पर पहुंच गया है। और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड है, जो 192 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट किनके पास है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट है, दुनिया का सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट अफगानिस्तान का है। ठीक है, अफगानिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको 3 स्टार लगा लेना। अफगानिस्तान 28 देशों तक पहुंच के साथ 104वें स्थान पर है। 104वें स्थान पर है। ठीक है, अफगानिस्तान 104वें स्थान पर है। सर आपने बताया था 199 देशों की रैंकिंग थी, तो फिर 104 पर कैसा है? तो कुछ देश है, जैसे प्रथम स्थान पर 6 देश आ गए, दूसरे स्थान पर 3 देश आ गए, ऐसे करके 104वां स्थान मिला है। किसको मिला है? अफगानिस्तान को। ये केवल 28 देशों के अंदर अपनी पहुंच रखता है, जो अफगानिस्तान का पासपोर्ट है। इसके बाद सीरिया 103 स्थान पर है। सीरिया, इराक 102 नंबर स्थान पर है। पाकिस्तान 101 नंबर स्थान पर है। तो पाकिस्तान का भी पासपोर्ट होता है और 101 नंबर स्थान रखता है पाकिस्तान। यमन 100वें स्थान पर है। ठीक है, तो सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट अफगानिस्तान का 104वें स्थान पर है, 28 देशों के अंदर अपनी पहुंच रखता है। उसके बाद सीरिया 103 नंबर पर, इराक 102 नंबर पर, पाकिस्तान 101 नंबर पर और यमन 100वें स्थान पर है। तो सर भारत की स्थिति क्या है? तो अपन चर्चा कर लेते हैं भारत की। भारत की रैंक 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर है। ठीक है,
पिछली साल भारत 85वीं रैंक पर था, तो भारत ने अच्छा खासा सुधार किया है। भारत पिछली बार 85वीं रैंक प्राप्त की थी, लेकिन इस बार 80वीं रैंक है। इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर एग्जामों के अंदर, लेकिन इतना डिटेल एनालिसिस इसलिए करवाते हैं, कई बार क्या होता है कि एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स 2024 आ जाता है, उसमें से नीचे पूछ लेता है कौन कौन से कथन सही है, तो उसी स्थिति के अंदर आपको बहुत सारे डाटा याद होना जरूरी है, तभी आप उस क्वेश्चन का राइट आंसर कर पाओगे। तो इसलिए मैंने डिटेल एनालिसिस करवाया है। 2024 के अंदर एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर है, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत का पासपोर्ट 12 देशों तक वीजा मुक्त पहुंच को आसान बनाता है, तो 62 देशों में भारत का वो वीजा है, वो वीजा मुक्त पहुंचने में आसान बनाता है भारत का पासपोर्ट। ध्यान रखना है 62 देशों में, ठीक है। भारत उज्बेकिस्तान के साथ 80वें स्थान पर है, तो भारत के साथ कौन सा देश है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान और भारत का जो पासपोर्ट है उसकी सेम स्थिति है, 80वें स्थान पर है। पिछले वर्ष भारत 85वें स्थान पर था। भारत पिछले वर्ष जो था वो 85वें स्थान पर था, ठीक है। इसके अलावा भारत के पासपोर्ट के साथ थाईलैंड, इंडोनेशिया, मॉरिशन, श्रीलंका और मालदीव जैसी जगहों की यात्रा की जा सकती है। तो भारत का जो पासपोर्ट है उसकी सहायता से थाईलैंड, इंडोनेशिया, मॉरिशस, श्रीलंका, मालदीव जैसे जगहों की यात्रा की जा सकती है। कंप्लीट क्लास को कुछ ही मिनटों में एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, इसको यहाँ से पढ़ लोगे तो वापस आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जारी कौन करता है? हैंडले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी की जाती है। कितने देश शामिल है? 199 देश शामिल है। कितने? 199 देश शामिल है। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट 6 देशों का है। कौन कौन से देश हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। जापान और सिंगापुर पिछले 5 वर्षों से टॉप पर है। 4 नए देश जुड़े हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन, ठीक है। इन देशों के पासपोर्ट की मदद से आप 194 देशों में वीजा मुक्त पहुंच सकते हो। दक्षिण कोरिया, फिनलैंड और स्वीडन इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। इन तीनों देशों से आप 193 देशों में वीजा मुक्त पहुंच सकते हो। तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड है, जिससे 192 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हो। यूनाइटेड किंगडम की रैंकिंग वो 6वें स्थान पर है, थी पिछले साल, और 2 रैंक ऊपर चढ़ गए, 4थे स्थान पर आ गई है। स्विट्जरलैंड 5वें स्थान पर है। अमेरिका 7वें स्थान पर है। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट अफगानिस्तान देश का है, जिसे 28 देशों तक पहुंच है और 104वीं रैंक है। 103वीं रैंक सीरिया की है, 102वीं रैंक इराक की है, पाकिस्तान की 101वीं रैंक है और यमन की 100वीं रैंक है, ठीक है। भारत की रैंक क्या है? तो भारत की 80वीं रैंक है। 62 देशों के अंदर भारत वीजा मुक्त पहुंच सकता है। उज्बेकिस्तान की भी 80वीं रैंक है भारत के साथ। पिछले वर्ष भारत 85वें स्थान पर था, लेकिन इस बार 80वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत के पासपोर्ट के साथ आप थाईलैंड, इंडोनेशिया, मॉरिशस, श्रीलंका और मालदीव जैसी जगहों पर पहुंच सकते हैं। तो ये था एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स का संपूर्ण निचोड़। इससे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपको क्लास की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आई तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन प्रेस कर देना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर के क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अलग अलग टॉपिक्स पर अपनी जो क्लासेज आती है उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। अच्छा सा कमेंट कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर। जय हिंद।